हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और कुल 18 से 20 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए हैं गुप्त काशी। और इस जगह आने की ना जो खुशी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। एकदम रोम रोम खिल उठता है, कुछ थकान नहीं लगती है। इतना लंबा सफ़र पता ही नहीं चलता है कि कुछ हमने ऐसे तय किया है। बहुत ही खुशी मिलती है यहाँ पर पहुँचकर। और लोग बोलते हैं ना, पहाड़ों पे जाने पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। यार मुझे तो सांस ही यहीं पर आकर आती है सच में। मीन्स अगर कभी कभी लगता है ना, बच्चों की परिवार की जिम्मेदारियाँ ना हो तो यहाँ पे आके बस जाना चाहिए। खैर ये अपने मन की बात है, पता नहीं, ज़िंदगी ऐसी है और ऐसी ही चलती रहेगी। तो चलिए, हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, अपने रिजॉर्ट पे, जहाँ पे हम पहले भी आके रह चुके हैं। और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है, घर के जैसा सुकून मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी होटल या रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। द हिमालयन कंफर्ट, हम यहाँ पर लास्ट टाइम 2022 में आए थे और उस टाइम भी बहुत अच्छा लगा था। 4 to 5 डेज़ हम यहाँ पर रहे थे और आज फिर हम यहाँ पर आ गए हैं और अभी यहीं पर रहने वाले हैं। तो फ्रेश होके उसके बाद हम निकल पड़ते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। चलिए और दर्शन करिए। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, गुप्त काशी जिसके नाम पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर है काशी विश्वनाथ का मंदिर, शंकर जी का। और कितनी अच्छी बज रही है वाइब्रेशन के साथ। पानी कैसे आ रहा है ऊपर से। नहीं, ऊपर है। धूप पड़ती तो पहाड़ एकदम गोल्डन हो जाते हैं। वो पहाड़ हाँ ते म्हणजे थाप लागत नाही दम लागत नाही गोल्डन दिख रहे हैं। यहीं से हम लोग चल के आए। मंदिर थोड़े ही ऊंचाई पर है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन हाँ सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से सीधी खड़ाई है तो आप धीरे धीरे चल के आ सकते हैं। साथ ही साथ कहीं और से रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी गाड़ियाँ ऊपर तक आ जाती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर श्री केदारनाथ धाम मार्ग पर स्थित है। यह भगवान केदार यात्रा का मुख्य पड़ाव भी है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने कौरवों की हत्या कर दी थी, तब उन्हें गोत्र हत्या का पाप लगा था, जिसके निवारण के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकले थे। लेकिन भोलेनाथ पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए उनसे बचकर दूर छिप रहे थे। भगवान शिव हिमालय के इसी गुप्त काशी नाम स्थान पर ध्यान मग्न थे। और जब भगवान को पता चला कि पांडव इसी स्थान पर आ रहे हैं, तो वह यहीं से नंदी रूप धारण कर अंतर ध्यान हो गए, या यूं कहे कि गुप्त हो गए। तब से इस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा। पांडव इसी स्थान पर जो कुंड है वहां से जल लेकर शिव के अभिषेक के लिए गए थे। उसके बाद पांडवों ने इसी स्थान पर माता पार्वती का ध्यान किया, जिसके बाद माता पार्वती ने अर्धनारीश्वर रूप में उन्हें दर्शन दिए। तो यहाँ का जो मुख्य मंदिर है वो अर्धनारीश्वर मंदिर है। साथ ही यहाँ पर मंदिर के निकट ही बाईं ओर से गुप्त गंगा और दाईं ओर से गुप्त यमुना बहती हैं। और इन दोनों नदियों का जो मिलन है वो निकट ही मणिकर्णिका कुंड में होता है। विश्वनाथ मंदिर में मुख्य रूप से अन्नकूट का मेला रक्षाबंधन के एक दिन पहले लगता है, जिसमें केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी
पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद अनाज जैसे झंगोरा, चावल, कौड़ी आदि का लेप कर लगाकर स्वयंभू शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं। दर्शन के बाद अनाज के इस लेप को यहाँ से हटाकर किसी साफ स्थान पर विसर्जित किया जाता है। साथ ही हीरावड़ी त्रयोदशी और महाशिवरात्रि पर भी यहाँ विशेष पूजन होता है। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि एक तरफ से गंगा जी की धारा और एक तरफ से यमुना जी की धारा निकल रही है और इस कुंड को मणिकर्णिका कुंड कहते हैं, जहाँ पर दोनों का मिलन हो रहा है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले यहाँ पर वो लोग अपने शुद्धिकरण करते हैं जल से हाथ मुंह धो के, एंड उसके बाद से जो भी पूजा अर्चना करनी होती है वो करते हैं। हमने भी यहाँ पर जल से शुद्धिकरण किया और उसके बाद आराम से शांति के साथ बैठ के पूजा किया। पूजा के बाद मैंने खुद की तो नहीं, हाँ बाकी जो लोग पूजा कर रहे थे उनकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण मिल जाएंगे और जो लोग भी देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं वो यहाँ पर शांति से बैठ के पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर गर्भगृह की फ़ोटो लेना मना है। यहाँ पर एक मंदिर जो विशेष रूप से अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। दूसरा मंदिर भी है जिसमें भगवान शिव के आपको पिंडी रूप में दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर भगवान शिव का त्रिशूल भी विराजमान है और जो मुख्य मंदिर है वो प्राचीन स्थापत्य शैली में बना हुआ है, जैसा कि उत्तराखंड के सभी मंदिर बने हुए हैं। और इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखवाली करते हुए एक नंदी की भी मूर्ति है। गुप्त काशी मंदिर का विशेष महत्व है। एक तो यहाँ पर जो दो धाराएं हैं कहाँ से आ रही हैं कुछ नहीं पता है। इनमें एक का पानी खारा और एक का पानी मीठा है और बीच में स्थित है मणिकर्णिका कुंड, जिसमें इन दोनों धाराओं का मिलन हो रहा है। भगवान शिव इसी स्थान से गुप्त हो गए थे, मीन्स विलुप्त हो गए, गुप्त रूप से यहाँ से चले गए और जा कर के उन्होंने पंच केदार यानी मद महेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और केदारनाथ के अनेक भागों में प्रकट हुए। इसलिए इस मंदिर की भी उतनी मान्यता है जितनी की पंच केदारों की। इस मंदिर की स्थापत्य शैली उत्तराखंड में अन्य मंदिरों के समान है और केदारनाथ मंदिर जैसा ही यह मंदिर बना हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर दो द्वारपाल हैं और बाहरी मुखौटा कमल के साथ चित्रित किया गया है। प्रवेश द्वार के सर्वोच्च पर भैरव की एक छवि है जो कि भगवान शिव का एक रूप है। मंदिर परिसर में स्थित मणिकर्णिका कुंड, जिसमें कि दो जलधाराएं निकलती हैं और सदैव बहती रहती हैं। ये जलधाराएं कहाँ से आ रही हैं इसका अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। और मणिकर्णिका कुंड का जल गंगा और यमुना नदी का प्रतिनिधित्व करता है। यमुना नदी का पानी गोमुख से उत्पन्न होता है और भागीरथी नदी का पानी रणलिंगी से हाथी के सूंड से बहता है। भगवान शिव जी का यह मंदिर बहुत ही सुंदर, मंदिर का पताका, पीछे गंगा और यमुना, वो वाली गंगा है और ये वाली यमुना, हाथी वाली यमुना है और ये हाँ, और इधर नंदी है हमारे पीछे, नीचे यहाँ पे नंदी है। ये प्लेट उसको देनी होगी ना। ये तो होता ही है। अच्छा, बैगनी वाला नशे वाला होता है कांटा वाला वो। हाँ जी, वो नशे वाला। और ये नॉर्मल ऐसे भगवान, ये केवल फूल है केवल, इसमें फल नहीं आता। अच्छा, इसका कलम जहाँ डालोगे वही। अरे वाह, अच्छे। अरे अच्छा,
बिहार अच्छा की है। सिंदूर आ गया पूरा हाँ अपने आप ही। वो तो शुभ होता ही है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो गुप्त काशी में अर्धनारीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आराम से चलिए। सो गाइस, पूजा हो गई हमारी, सब कुछ अच्छे से हो गया और साथ ही साथ हो रहे हैं हिमालय के दर्शन। यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि जो अभी पूजा वाले भाई जी जो थाली दे रहे थे, उन्होंने बताया कि ये जो धतूरे का फूल है, क्योंकि मेरे अंदर ये जानने की इच्छा थी कि धतूरे के फूल को हम छूते नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि जो ये धतूरे का फूल है ये शिव जी को चढ़ता है और ये पॉइजनस नहीं होता है, इसको हम छू सकते हैं। जो धतूरे का फ्लावर पर्पल कलर का होता है उसको नहीं टच करना चाहिए, वो हानिकारक होता है, उससे हमें बहुत सारी एलर्जीज हो सकती हैं। तो होप आप लोग को ये जानकारी भी अच्छी लगेगी और साथ ही साथ हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। होप आप लोग को वीडियो भी अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।